सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज हम वास्तु टिप्स में प्लॉट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए इस विषय पर बात करेंगे। साथ ही ज्योतिष ज्ञान में आज हम कन्या लग्न की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे और सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे। पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह मंगलवार 23 अप्रैल को रामदूत हनुमान जी की जयंती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को सुबह हनुमान जी का जन्म हुआ है। ये रुद्रावतार है। अखंड ब्रह्मचारी हनुमान जी का जीवन प्रभु श्री राम की सेवा, समर्पण और संकीर्तन में ही समर्पित रहता है। बल बुद्धि विद्या के प्रदाता श्री हनुमान जी अष्ट सिद्धि 9 निधि प्रदान करते हैं। फिर भी इनकी विनय की बराबरी समस्त ब्रह्मांड में कोई नहीं कर सकता। सप्त चिरंजीवों में से एक श्री हनुमान जी आज जहाँ जहाँ श्री हरि नाम का संकीर्तन होता है वहाँ विराजते हैं। साथ ही इस दिन मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 8:37 से। 24 अप्रैल को शुक्र मेष राशि में प्रवेश करेंगे रात 11:57 पर। गुरुवार 25 अप्रैल को व्यतिपात योग है संपूर्ण दिवस। शनिवार 27 अप्रैल को संकट चतुर्थी है। चंद्रोदय का समय है रात 10:01 पर। शनिवार को ही मूल संज्ञक ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा संपूर्ण दिवस और रविवार 28 अप्रैल को कल्पादी तिथि है। इस दिन मूल नक्षत्र रहेगा संपूर्ण दिवस। इस दिन देवी अनुसुईया की जयंती भी है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को दक्ष प्रजापति की पुत्री और महर्षि अत्रि की पत्नी सती साध्वी परम पतिव्रता अनुसुईया की जयंती है। देवी अनुसुईया की पतिव्रता के प्रभाव से ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव को नन्हे बालकों के रूप में अनुसुईया से भोजन पाया था। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 22 से 28 अप्रैल 2024 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार रुका हुआ धन प्राप्त होगा। शत्रुओं का शमन हो रहा है। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। प्लान के अनुसार कार्य होते चले जाएंगे। मंगलवार बुधवार रोजी रोजगार में थोड़ा थोड़ा लाभ मिलता रहेगा। कारोबारिक मामलों में सुधार हो रहा है। शादीशुदा जिंदगी अच्छी गुजरेगी। गुरुवार की बात करते हैं तो परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा। आपकी मान्यता और विचार लोगों में सराहे जाएंगे। शुक्रवार शनिवार भावनाओं में न बहे। बाजार में रुपया फंसने से अर्थचक्र में व्यवधान आ सकता है। उधार लेन देन की प्रक्रिया में सावधानी बरतें। रविवार की बात करते हैं तो धार्मिक क्रियाकलाप होंगे। अध्यात्म के प्रति रुचि बढ़ रही है। मानसिक स्थिरता रहेगी। कुछ दैवीय कृपा बनी रहेगी। शुभ कार्य की रूपरेखा बन रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो आपका दिमाग सरपट दौड़ रहा है। दिल की सुनेंगे। दोस्त आपको कोई सरप्राइज दे सकते हैं। मंगलवार बुधवार अच्छे अच्छे शगुन सामने आ रहे हैं। नए लोगों से मुलाकात होगी। कोई भी पल बेकार न जाने दे। शत्रुओं पर विजय प्राप्त हो रही है। गुरुवार की बात करते हैं तो पड़ोसियों से अच्छी बनेगी। बिजनेस ट्रिप की उम्मीदें पूरी होगी। सही प्लानिंग से सफलता मिलेगी। शुक्रवार शनिवार बेरोजगारों को रोजगार के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में मनोवांछित सफलता मिलेगी। कलात्मक कार्यों में रुचि बढ़ रही है।
रविवार की बात करते हैं तो झूठी आशाएं लक्ष्य से भ्रमित कर सकती है। किसी के जमानती बनने की चेष्टा न करें, ऋण लेने की परिस्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। बुध मिथुन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हैं तो उधर संबंधी पीड़ा रहेगी। अच्छे काम के लिए पैसों का इंतजाम करना होगा, खर्च पर कंट्रोल करें। मंगलवार बुधवार आपका श्रम, आपकी समझदारी आपके लिए लाभदायी बन रही है, सहयोग रहेगा, धन प्राप्ति अच्छी हो रही है, ख्याति बढ़ रही है। गुरुवार की बात करते तो आपके सृजन बोध की सराहना हो रही है। अपनी अंतर्दृष्टि से स्वयं को जांचने का, परखने का प्रयास करें। शुक्रवार शनिवार अनायास धन प्राप्ति हो रही है। विवादास्पद मामलों में विजयश्री आपके हाथ लग सकती है। शत्रु भय से मुक्ति मिलेगी। यात्रा देशाटन के योग भी बन रहे हैं। रविवार की बात करते तो व्यावसायिक सोच से लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। अविवाहितों को शुभ समाचार की प्राप्ति हो रही है। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की चौथी राशि कर्क। कर्क राशि का अधिपति चंद्रमा। सोमवार की बात करते तो साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है। उद्देश्यों की पूर्ति का समय है। चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे। पुरानी बकाया प्राप्ति हो रही है। मंगलवार बुधवार आमदनी में बंधन का अनुभव होगा। कार्यों निर्णयों में शिथिलता न आने दे। प्रयत्नों के बावजूद असफलता निराशा दे सकती है। गुरुवार की बात करते हैं तो प्रभावशाली सज्जनों का विश्वास खो सकते हैं। छोटी सी परेशानी पर उत्तेजित न हो। क्रोध और हठधर्मिता की प्रवृत्ति घातक हो सकती है। शुक्रवार शनिवार परिवार में बच्चों की उपलब्धि पर गर्व महसूस करेंगे। खुले विचारों से कार्य करने पर सफलता प्राप्त हो रही है। संतान को लाभ मिलेगा। रविवार की बात करते हैं तो पैनी विवेक दृष्टि से प्रचुर धन सम्मान प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की संभावना है। विविध अर्थ लाभ के योग बनेंगे। पक्ष आपका मजबूत बन रहा है। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं वास्तु टिप्स। पिछली बार हम बात कर रहे थे कि घर की नींव कैसी होनी चाहिए, उसके नियम क्या है। आज हम प्लॉट के आसपास क्या नहीं होना चाहिए उस विषय पर बात करेंगे। प्लॉट के उत्तर और पूर्व में यदि रेलवे स्टेशन है तो वो नहीं होना चाहिए, और यदि ऐसा है तो उस स्थान पर घर बनाते हैं तो उस घर में लंबे समय तक स्थिर होकर रहना मुश्किल होता है। आपके पैरों में भिंगरी चक्री चलती रहेगी अगर पूर्व और उत्तर दिशा में रेलवे स्टेशन है तो। प्लॉट से लगकर यदि मंदिर, मस्जिद या कोई प्रार्थना स्थल है तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए प्लॉट से लग करके। कोई हॉस्पिटल है या श्मशान भी प्लॉट से लग करके पूर्व या उत्तर में नहीं होना चाहिए। झरना है और पूर्व उत्तर में तो बहुत बढ़िया, लेकिन पश्चिम में और दक्षिण दिशा में कोई नदी है या खाई है या झरना है तो वह अच्छे नहीं माने जाते। प्लॉट के दक्षिण या पश्चिम में यदि पर्वत है या टीला है या ऊंचा स्थान है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर प्लॉट के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में कोई पर्वत या पहाड़ या टीला है तो वह अशुभ माना जाता है। प्लॉट के पास पुल या फ्लाईओवर है और वो दक्षिण दिशा की ओर से है या पश्चिम की ओर से है तब तो ठीक है, लेकिन यदि पूर्व की ओर या उत्तर की ओर है पुल या फ्लाईओवर तब प्लॉट वो नहीं लेना चाहिए। यदि चौराहे का प्लॉट है तब नैऋत्य की ओर का प्लॉट है, नैऋत्य की ओर का प्लॉट लेना चाहिए। यदि चौराहा है तो नैऋत्य की ओर का प्लॉट ले, इससे आपके पूर्व और उत्तर दिशा में रास्ते आ जाएंगे जो शुभ बनता है। यदि प्लॉट में कुआं है तो वह किस दिशा में होना चाहिए उसका भी ध्यान रखना चाहिए। यदि पूर्व, उत्तर, ईशान ये 3 दिशा में कुआं है तब वो बहुत अच्छा है, वो प्लॉट ले, और अन्यथा न ले। अगर नैऋत्य में है तब तो वो प्लॉट मुफ्त में भी यदि आपको मिलता है तब वो नहीं लेना चाहिए। यदि प्लॉट ऊंचाई पर है तो भी ना ले, कम ऊंचाई का हो या ज़्यादा, यदि लेना ही हो तो ऊंचाई पर जहाँ समतल भाग है वो प्लॉट लेना चाहिए। यदि उतार की जगह लेनी हो
तो पूर्व और उत्तर में उतार हो ऐसी जगह ले सकते हैं, लेकिन दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर अगर उतार है तो वह प्लॉट बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। प्लॉट के किनारे चारों ओर 90 डिग्री हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। प्लॉट के सारे कागजात और मालिकाना हक बराबर है, कानूनी रूप से वो सही है, ऐसा ही प्लॉट लेना चाहिए। इस प्रकार प्लॉट लेते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए आमतौर पर। अगले सप्ताह किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। अब देखते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह। सबसे पहले सिंह राशि। सिंह राशि के स्वामी सूर्य है। सोमवार सौंदर्य की ओर झुकाव बढ़ रहा है, इष्ट मित्रों का सहयोग मिलेगा, नए उद्यम करने का साहस भी बढ़ रहा है, बढ़ोतरी होगी। मंगलवार बुधवार साहसिक कार्यों में रुचि बढ़ रही है, उद्देश्यों की पूर्ति का समय है, चिर प्रतीक्षित समाचार सुनने को मिलेंगे, पुरानी बकाया प्राप्ति हो रही है। गुरुवार की बात करते हैं तो वैचारिक प्रखरता बढ़ रही है, देश देशांतर से सुखद समाचार प्राप्त हो रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए हिम्मत और शक्ति देगा। शुक्रवार और शनिवार मानसिक उद्वेलन में दिन व्यतीत हो सकता है, तकनीकी कार्य सतर्कता से करें, अस्थिर स्वभाव और उतावलेपन पर नियंत्रण रखें। रविवार की बात करते हैं तो प्रतियोगिता में सफलता मिल रही है, रचनात्मक कार्य बनेंगे, स्वजनों का सहयोग मिल रहा है, बजट बना करके कार्य करिए। सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि का अधिपति बुध है। सोमवार रुके कार्य गतिशील हो रहे हैं, मित्रों रिश्तेदारों में गुणों की प्रशंसा हो रही है, विवाद समाप्त होंगे, प्रिय और मधुर वचन बोलकर कार्य पूर्ण करें। मंगलवार बुधवार अच्छी अंडरस्टैंडिंग से दूसरों की इच्छाओं पर खरे उतर पाओगे, फाइनेंशियल मामले कंट्रोल में रहेंगे, फ्रेंड सर्कल में कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है। गुरुवार की बात करते हैं तो आपके स्तोत्रों में वृद्धि हो रही है, मैत्री संबंधों में लाभ मिलेगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। शुक्रवार शनिवार व्यापारी वर्ग का कारोबार बढ़ाने में सफलता उन्हें मिलेगी, दिमाग अनुकूल बन रहा है, अचानक यात्रा के अच्छे परिणाम मिलेंगे। रविवार की बात करते हैं तो मातृपक्ष से विरोध का सामना करना पड़ेगा, सरदर्द की शिकायत रह सकती है, जमीन जायदाद संबंधी व्यय होंगे, वाहन संबंध मशीनरी का संचालन सतर्कता से करें। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की सातवीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार की बात करते हैं तो दुर्जनों की संगति से दूर रहे, आसपास भ्रम का विश्व न बनाएं, बेकार के और अमहत्वपूर्ण कार्यों में शक्ति और समय व्यय न करें। मंगलवार बुधवार सेलिब्रेशन, रिलेशनशिप में सुधार हो रहा है, सच्चाई पर चलना कभी भी अच्छा है, फ्रेश और एनर्जेटिक फील करेंगे, हास विलास में समय बीतेगा। गुरुवार की बात करते हैं तो कार्य की सफलता के लिए धन और श्रम अधिक करना पड़ेगा, उत्साह को बनाए रखें, प्रशंसा प्राप्त हो रही है, किसी नए चेहरे से मुलाकात होगी। शुक्रवार शनिवार आय के स्रोत बढ़ रहे हैं, मैत्री संबंधों का लाभ होगा, कोई मनोरंजक यात्रा हो सकती है, क्रय विक्रय में लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। रविवार को इच्छा शक्ति में वृद्धि हो रही है, सौभाग्यशाली समय है, ग्रुप एक्टिविटीज में हिस्सा लेंगे, समसामयिक कार्य में राहत मिलेगी। यह सप्ताह सोमवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के अधिपति मंगल है। सोमवार बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, आप काम को करते समय एक बड़ा नजरिया लेकर चलते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहेंगे। मंगलवार बुधवार मानसिक क्लेश रहेगा, कमर में पीड़ा की शिकायत रहेगी, जल्दबाजी, क्रोध और स्वच्छंद स्वभाव पर नियंत्रण रखें, संगति का ध्यान दें। गुरुवार की बात करते तो वैचारिक मतभेद बढ़ रहे हैं, शरीर स्वास्थ्य का ध्यान दें, जारी कार्य में बाधा आ सकती है, संकोच छोड़कर के दूसरों से मिले। शुक्रवार शनिवार आमदनी में इजाफा, आधे अधूरे और रुके कार्य समय पर पूरे होंगे, प्रशंसा प्राप्त होगी, मन शांत और प्रसन्न रहे। रविवार की बात करते हैं तो रुके कार्य गतिशील बन रहे हैं, वस्त्राभूषण की खरीदारी होगी, व्यापार में पूंजी लगाना श्रेयस्कर होगा, दोस्तों के साथ टाइम अच्छा गुजरेगा। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। अब देखते हैं ज्योतिष ज्ञान। हम बात कर रहे हैं लग्न परिचय की। पिछली बार हमने सिंह लग्न के बारे में जाना, आज हम आपको कन्या लग्न के बारे में बतलाएंगे। कालपुरुष की छठी राशि है कन्या। यह तो कन्या का अर्थ है सौम्य, सरल, धैर्य,
भावुक, बुद्धिमान और श्रृंगार पसंद। कन्या राशि द्विस्वभाव राशि है, इसलिए कन्या लग्न वाले शने रुष्टा, शने तुष्टा, रुष्टा तुष्टा शने शने इस उक्ति वाले होते हैं। कन्या लग्न के स्वामी बुध है। कन्या ये उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के तीसरे चरण और चौथे चरण, हस्त के 4 चरण और चित्रा के शुरुआत के 2 चरणों से मिलकर बनी है। कन्या राशि दक्षिण दिशा के स्वामी है, सौम्य प्रकृति और स्त्री जाति है। कन्या लग्न वालों के स्वभाव में स्त्री स्वभाव की झलक आती है और चाल में स्त्रियों सी नजाकत देखने को मिलती है। खान पान और रसीली मिठाइयों के शौकीन होते हैं ये। बड़ों का, अतिथियों का आदर सत्कार करने वाले होते हैं, उसमें कुशल होते हैं। धन के प्रति कल्पनाशील होते हैं। भविष्य की योजनाएं इनकी जबरदस्त होती है। कोई भी कार्य तर्क संगत और योजनाबद्ध तरीके से करते हैं। आमतौर पर फिजूल खर्ची नहीं करते। ये न्यायप्रिय होते हैं, दयालु होते हैं, धैर्यवान होते हैं, स्नेही होते हैं। दूसरों से काम लेने में हिचकते नहीं हैं। साहसी नहीं होते, समय के पाबंद होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। शुक्र यदि अच्छा हो तो गुणी और सुंदर पत्नी इनको मिलती है। इनकी पत्नी या पति अपने सास से इनका तालमेल अच्छा होता है। ये अपनी बहनों से अधिक प्रेम करने वाले होते हैं। कन्या लग्न वाले व्यक्ति होटल मैनेजमेंट, प्लानिंग, वाणिज्य डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, लेखन आदि कार्यों में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। शिक्षा और अध्यात्म से भी ये धन अर्जित करते हैं। किस कार्य को कब करना है ये टाइमिंग इनको पता होती है, इसलिए जीवन में ये बुलंदियों को छूते हैं। शुक्र अनुकूल हो तो विवाह के बाद भाग्योदय इनका होता है। बुध इनके लिए लग्नेश और कर्मेश होते हैं। यदि बुध की स्थिति कुंडली में अच्छी है तो ये अति बुद्धिमान होते हैं। शुक्र भी इनके लिए भाग्येश है, धनेश है, अच्छे फल देता है। शनि मिला जुला फल देते हैं। गुरु और मंगल शुभ फल नहीं देते आमतौर पर, परंतु कुछ नकारात्मक पहलू भी इनके होते हैं। काल पुरुष की छठी राशि होने से रोग, ऋण और शत्रु का भय इनको होता है। पेट से रोग और अनियमितता इनकी रहती है। ये अवसरवादी होते हैं, दूसरों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, उनका विश्वास कर लेते हैं और अपने शत्रुओं को पहचानने में धोखा खा जाते हैं। इनमें उतावलापन बहुत होता है, जिसके कारण से कभी कभी गलत कदम भी ये उठा लेते हैं। उपाय क्या करें? इन्हें अपने शत्रुओं की संख्या में वृद्धि नहीं करनी चाहिए। मित्रों से लाभ इनको होता है। पेड़ पौधों को सींचना चाहिए, जल देना चाहिए, बागवानी करना अच्छा रहता है इनके लिए। पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। आत्मबल, प्रतिरोधक क्षमता और कार्य क्षेत्र में उन्नति को बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न पहन सकते हैं। ये है कन्या लग्न के जातकों की विशेषताएं और कमियां। अगले सप्ताह हम तुला लग्न का परिचय प्राप्त करेंगे। अब देखते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का हाल। सबसे पहले जानते हैं धनु राशि। धनु राशि का अधिपति है गुरु। सोमवार वर्क प्लेस को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करें, जिससे कठिन कार्य भी पूर्ण होंगे। को वर्कर के साथ अच्छा तालमेल आपका होगा। मंगलवार बुधवार फायदे का रास्ता खुल रहा है। चीज़ें धीरे धीरे शेप लेने लगेगी। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने की खुशी आप महसूस करेंगे। प्रयास आपके पूर्ण हो रहे हैं। गुरुवार की बात करते तो बिजनेस में कंट्रीब्यूशन अच्छा रहेगा। सामाजिक और धार्मिक कार्यों में धन लगाने का सुअवसर मिलेगा। सफलता और समृद्धि के दौर से गुजरने का आनंद आप लेंगे। शुक्रवार शनिवार जल्दी धन कमाने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाएं। घरेलू झंझटों में अपने मिजाज पर काबू रखें, अन्यथा अप्रीतिकर स्थितियां रह सकती है। रविवार की बात करते हैं तो कार्य को उत्साहित मन से करें, आलस्य का परित्याग करें, दिनचर्या सुव्यवस्थित करें। मित्र मंडली आपकी बढ़ रही है। यह सप्ताह शुक्रवार शनिवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं काल पुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि के अधिपति सोमवार को ओपन माइंड से दूसरों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केवल फाइनेंशियली नहीं, स्पिरिचुअल क्षेत्र में भी तारीफ मिलेगी आपको। मंगलवार बुधवार सफलतापूर्वक घरेलू और बाहरी जिम्मेदारियां निभा पाएंगे। सीनियर्स को इंप्रेस करने में कामयाब होंगे। पैसों के लेन देन में सफलता मिलेगी। गुरुवार की बात करते तो हाथ आए अवसरों को नहीं छोड़ना चाहिए। श्रम आपके किए हुए सार्थक बनेंगे। राजकीय संबंध मधुर होंगे। कोई आयोजन समारोह आपको अटेंड करना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आय के नए विकल्प उपलब्ध होंगे। बढ़ोतरी और प्रगति दो कुंजी आपके लिए हो सकती है। घर के सदस्यों के कारण से जरूरी कामों में राहत आपको मिलेगी।
रविवार की बात करते हैं तो व्यर्थ की दौड़ धूप रहेगी, शारीरिक थकान रहेगी, पारिवारिक मामलों पर व्यय आपको करना पड़ सकता है, नेत्रों में पीड़ा की शिकायत आपको परेशान करेगी। यह सप्ताह रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति है। सोमवार की बात करते तो मन विचलित हो सकता है, स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही रहेगी, अत्यधिक विश्वास किसी पर भी करना घातक हो सकता है, अकारण क्रोध न करे, जागरूकता से कार्य करे। मंगलवार बुधवार श्रेष्ठ लोगों से मुलाकात हो रही है, धार्मिक कार्यों में मन लगेगा, प्रवृत्त होंगे, मनोरंजन मस्ती और हंसी मजाक के लिए समय अच्छा है। गुरुवार को विनय बुद्धि ज्ञान की वृद्धि हो रही है, दैवीय अनुकूलता से समय अवधि शुभकारी सिद्ध होगी, धार्मिक आयोजन भी संभव है। शुक्रवार शनिवार सामाजिक और रचनात्मक कार्यों में से जुड़ने का शुभ अवसर मिल रहा है, रुके हुए सरकारी कार्य पूर्णता की ओर अग्रसर होंगे, रोजगार की दिशा में चल रहे प्रयास सफल बनेंगे। रविवार की बात करते तो आर्थिक तनाव से मुक्ति मिल रही है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, पूर्ण सहयोग और सम्मिलित प्रयास से सफलता मिल रही है, प्रसन्नता रहेगी। यह सप्ताह सोमवार आपके लिए प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति। सोमवार की बात करते हो तो हास्य परिहास का वातावरण रहेगा, कामकाज के क्षेत्र में बेहतर अवसर उपलब्ध होंगे, व्यापार में आई रुकावटों का समाधान हो रहा है। मंगलवार बुधवार व्यवहार कुशल बने, पुराने रोग परेशान करेंगे, कार्य के बर्डन से काफी तनाव रहेगा, घर में किसी से बहस न करें, टेंशन बढ़ सकता है। गुरुवार की बात करते तो भावनाओं पर नियंत्रण रखें, निरर्थक व्यक्तिगत चिंताएं बढ़ सकती है, परिवार में किसी का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। शुक्रवार शनिवार मांगलिक व पारिवारिक कार्य बन रहे हैं, परिवार की आर्थिक सुरक्षा के लिए बड़ी योजना बना सकते हैं, दान पुण्य के कार्य भी होंगे। रविवार की बात करते हो तो सद्भाव में वृद्धि हो रही है, रचनात्मक और नए परिवर्तनशील विचार मन मस्तिष्क में जगह बनाएंगे, नए संबंध आपके लिए लाभदायी बन रहे हैं। यह सप्ताह मंगलवार से गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। यह है 12 राशियों का फलादेश 22 से 28 अप्रैल 2024 तक। आप सबको एक बार फिर से हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री हनुमान जी के गुण आप में भी आए, विनयशीलता आए, सेवा भाव आए, यही प्रार्थना सिटी चैनल परिवार करता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।